हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं जीके 24 के ऑफिशियल 10 मिनट शो में, जहां पे हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और करेंगे उनका डिटेल्ड एनालिसिस। और इसके अलावा आपको तो पता ही है हमारी ड्रिल के हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बनाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ये एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम लो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज हैज recently started between the navies of India and Singapore। यहाँ पे देखो एक नेवी एक्सरसाइज की बात की जा रही है जो अभी इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वो एक्सरसाइज है जो अभी रिसेंटली हुई है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। तो यहाँ से बस आपको इतना याद रखना है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। एक तो होती है सिंगापुर के बीच में और एक होती है इंडिया के बीच में, मतलब इंडिया और सिंगापुर दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र लिख रखा है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है, ये भी हमारी इंडिया और श्रीलंका की क्या है, सिंगापुर की क्या है एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे इंडिया के साथ में ही इसकी होती है, सिंगापुर की। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो एक बार उनको भी रिवीजन मार लेते हैं। देखो, संप्रीति एक्सरसाइज जो है ना वो होती है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है इंडिया और चाइना के बीच में। वैसे इंपॉर्टेंट तो देखो सारी है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करी है, कुछ ही इंक्लूड करिए सो दैट आपको केवल मेन जो एक्सरसाइज है जो आपको याद रखनी ही चाहिए वही मेंशन की है। ठीक है, उसके बाद बात करें सूर्य किरण की, तो वो है नेपाल और इंडिया के बीच में। धर्मगार्जन की बात करें तो वो है जापान और इंडिया के बीच में। गरुड़ शक्ति की बात करें तो वो है इंडिया और इंडोनेशिया। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। और युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है, इंडिया और यूएसए के बीच में। प्लीज आप इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently in discussion about Nagorno काराबाग डिस्प्यूट रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे एक डिस्प्यूट की बात हो रही है जो अभी ऑनगोइंग है। ठीक है, मतलब वो अभी रिसेंटली चली रहा है न्यूज के अंदर। तो वो जो डिस्प्यूट है यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है नगोर्नो काराबाग, ये इससे रिलेटेड है। तो क्या है पूरा डिस्प्यूट, एक बार देख लेते हैं, पूरा तो नहीं थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। तो देखो ये जो नाम है ना वो एक रीजन का नाम है, मतलब रीजन यानी एक जगह का नाम है। और वो जगह कैसी है, वो जगह है माउंटेनियस जगह। ठीक है, वो जगह है माउंटेनियस रीजन। अब माउंटेनियस रीजन तो है, लेकिन इसी जगह की वजह से, इस माउंटेनियस रीजन की वजह से क्या है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है किस किस के बीच में, तो वो है, एक है अजरबैजान, ठीक है, और दूसरा आर्मेनिया। आर्मेनिया, स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहां पे आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं अजरबैजान की कैपिटल की, तो क्या आपको पता है, चलो मैं ही बता देता हूं। अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू और आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता देना कि इन दोनों कंट्री की करेंसी क्या क्या है। ठीक है, करेंसी जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, प्लीज बता देना, रिक्वेस्ट है आपसे। चलो आगे। When is the International Peace Day celebrated every year? तो कब जो है इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम 19 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो गणपति बप्पा मोरया। तो आप जो है हर साल क्या मनाते हो, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी। ठीक है, और बात करें 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर को जो हम मनाते हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूएसए में मनाते हैं, यहाँ इंडिया में नहीं मनाते। 21 सितंबर को जो हम मनाते हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो मतलब आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अच्छा एक सेकेंड, 21 सितंबर को एक और चीज मनाते हैं, वो मेरे को अभी याद आया, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज वर्ल्ड एल्जाइमर डे। ठीक है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे वो भी कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को।
ठीक है, 21 सितंबर को। अच्छा, जो 22 जो सितंबर है, इसको हम क्या मनाते हैं? इसको मेरे को लग नहीं रहा मुझे आपको बताने की जरूरत है, ठीक है, आप सभी ने जरूर ना जरूर बनाया ही होगा। ये मुझे बताना आपने कितने रोजेस और किस किस को दिए। चलो किस किस को दिए ये मत बता देना, लेकिन आपने क्या इसको सेलिब्रेट किया था ये बताना, चलो कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा 22 सितंबर को हम एक और डे मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड रीनो डे, ठीक है, वर्ल्ड रीनो डे। तो इतनी जो चीजें आपको यहां से याद रखनी है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where has the rare metal vanadium been discovered recently? वनेडियम जो मेटल है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है रिसेंटली, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो कोस्टल रीजन है ना, ठीक है, वहां पे इस वनेडियम मेटल को डिस्कवर किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है उसके बारे में बात करें तो वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप इतना सा चीज बता दो कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि वनेडियम मेटल कहाँ पाया गया? तो यह है गुजरात के अंदर, और इसको फाउंड किसने किया? दैट इज जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली डिस्कस्ड ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट इज रिलेटेड टू। देखो यहाँ पे एक टेस्ट की बात की जा रही है जो अभी न्यूज में था, वो अभी डिजाइन किया गया है इस टेस्ट को। तो पूछा जा रहा है कि ये टेस्ट कौन सी बीमारी को, कौन से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपाह वायरस, ठीक है। तो जो केरला की जो टीम है, केरला में जो वहां पे हेल्थ की जो टीम है, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि निपाह वायरस से जो इंडिया की फर्स्ट डेथ है वो कहाँ पे ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो केरला, ठीक है। इतनी चीजें जो है आपको यहां से याद करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the G20 infrastructure working group meeting started recently? कहाँ पे जो है G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है अभी रिसेंटली हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा खजुराहो, ठीक है। खजुराहो जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये जो पिक्चर है आप प्लीज इसको ध्यान मत दो क्योंकि ये गलत क्वेश्चन की पिक्चर है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये पिक्चर किस चीज के लिए है। तो देखो यहाँ पे आपकी मीटिंग जो है G20 की कहाँ पे हुई? तो दैट इज इन खजुराहो। तो खजुराहो कहाँ पे? तो ये है एमपी में, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी मीटिंग हुई। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, Which anthem song has been recently released for the ICC World Cup? देखो यहाँ पे जो है ICC वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका क्या है, एक नेशनल मतलब एक तरीके से एंथम, आईसीसी का एंथम, वर्ल्ड कप का एंथम वो रिलीज किया गया है। तो कौन सा है वो? तो यहाँ पे जो है उसका नाम है दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले ये जो है आईपीएल का क्या है, एक तरीके से एंथम है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कौन से नंबर का आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है जिसके लिए ये है, तो वो है आईसीसी जो है 13th एडिशन का होने वाला है, जो वनडे इंटरनेशनल जो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो सॉन्ग है, ठीक है, दिल जश्न बोले, इसको कंपोज किसने किया है, किसका म्यूजिक है? तो आपको पता होगा, एक बड़े ही फेमस म्यूजिशियन है जिनका नाम है प्रीतम, ठीक है। प्रीतम ने क्या किया है, इस म्यूजिक को डिजाइन किया है। इतनी चीज आपको यहां से याद रखनी है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, Which animal has recently been given the tag of food animal? फूड एनिमल का टैग किसको दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर हो जाएगा मिथुन को। मिथुन जो है एक तरीके से बफेलो है। अब मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है मिथुन, मतलब इसको नाम दिया गया है, मिथुन दा नहीं, मिथुन केवल इसको नाम दिया गया है एक तरीके से। तो ये है मिथुन, ठीक है। अब जो FSSAI है ना, FSSAI, चलो उसी वाली स्लाइड पे चलते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपने मिथुन को देख लिया ना, हमारे देखो बड़ी सींग वाला एकदम हस्ट पुस्ट, ठीक है। तो ये जो बफेलो है इसको हम मिथुन कहते हैं। अब वापस से हम उस स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो है ये जो मिथुन है ना, ये जो जिस टाइप की बफेलो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, वहां पे पाई जाती है, इंडियन स्टेट्स में पाई जाती है। और यहाँ पे बात करें तो FSSAI जो है
उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है, इसको टैग दिया है, और वो कैसा टैग दिया है, फूड एनिमल का। ठीक है, मतलब कि इस एनिमल को जो है इस एनिमल का जो मीट है, ठीक है, वो सेल किया जा सकता है, खाया जा सकता है, और इसको जो है टैग दिया है किसने, FSSAI ने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और ये एक टाइप के बफेलो है, और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और आपके लिए ये चीज़ याद रखना कि FSSAI का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन दिल्ली। ठीक है, और FSSAI के जो हैं CEO के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही एक सेशन में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर हैज़ द 14th ग्लोबल स्किल समिट स्टार्टेड रिसेंटली। अभी देखो एक ग्लोबल स्किल समिट होने जा रही है सॉरी 14th ग्लोबल स्किल समिट होने जा रही है। अभी जो स्किल समिट है ना, तो इसका बेसिक जो मोटो है ना वो यही है कि लोगों के अंदर स्किल्स को प्रमोट किया जाए, उनको स्किल्स सिखाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए पूरी मीटिंग रखी गई। कहाँ पे रखी गई, तो यस आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली इन विच स्टेट। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये जो है आपका आंसर, देखो एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह है ना, सीएम शिवराज सिंह, उन्होंने क्या किया है, इसका इनॉग्रेट मतलब इसकी अनाउंसमेंट करी है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली जो फार्मर्स है, ठीक है, जो फार्मर्स है उनको अवेलेबल कराया जाएगा क्या, एग्रीकल्चरल पंप। एग्रीकल्चरल पंप, तो ये प्रोवाइड कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा कहाँ पे, जो हमारे मतलब ये जो MP है यहाँ पे। तो ये इसकी स्कीम है। ठीक है, इतनी आपको चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। और इसके अलावा देखो आपको मैं थोड़े से और एक चीज़ बता देता हूँ, शायद हम आगे के क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए होंगे, लेकिन आपको देखो कुछ फैक्ट्स ऐसे बता रहा हूँ जाते जाते, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद तो हमारे क्वेश्चन का जो डी एंड है वो तो हो ही गया, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, मुझे थोड़ा और याद आ रही है कुछ चीज़ें। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैं स्टेट्स के नाम देख रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को याद आया। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से आपको क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे ना एक लड़की है जिनका नाम है प्रियम सेन। प्रियम सेन, अब जो प्रियम सेन है ना, ये क्या बनी है, मिस अर्थ का जो क्राउन है इन्होंने जीता है। ठीक है, और आपको एक और चीज यहाँ से याद रखनी है राजस्थान से, कि अभी ना यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई है, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ना, ये राजस्थान के CM जो है, ठीक है, अशोक गहलोत, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो राजस्थान की स्कीम है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मेरे को याद आ रही थी, तो मैंने आपको सोचा बता दूं। तो ये तो देखो आज के हमारे क्वेश्चंस का डी एंड होता है, यानी कि हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं, और उनसे हमने कोशिश करी कि हम उसके इर्द गिर्द घूमें, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी बनने वाली चीज़ें थी, फैक्ट्स थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ ऐसे वीडियो और आप कोई मिस ना करो, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और इसी तरीके की GK GS करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना ना भूले। और यहाँ पे देखो एक एप्लीकेशन है जो केवल आप ही के लिए बनाई गई है। क्यों है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये, तो देखो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे पता है और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो सिंपल आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक जो है डाल रखा है, अब वहाँ जाओ, इसको डाउनलोड करो और इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे किसी टॉपिक की जो आपकी प्रिपरेशन को बनाए और ज़्यादा स्ट्रांग।